आ रही है मैम, आ रही है। देखो वैसे तो रेट्रोसिंथेसिस जो है वो आपको ऑलमोस्ट पता ही है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया था रेट्रोसिंथेसिस क्या होता है ना। मेन जो अब मैं तुम्हें एक नजरिया दिखा रही हूँ ना, जो मैंने अब तक रियलाइज किया है, रेट्रोसिंथेसिस जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो था सिर्फ बाहरी बाहरी रूप थे ना। एक्चुअल में जो रेट्रोसिंथेसिस है ना वो एक्चुअल में कुछ और ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम ऑल अबाउट जो रिएक्शंस होती है उनको एनालाइज करते हैं, उसे रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। और जब उनका सिंथेसिस अलग चीज है, रेट्रोसिंथेसिस अलग है, क्योंकि हम इसका रिवर्स ऑर्डर पढ़ रहे हैं सिंथेसिस का। तो जो इसके टर्म्स है वो है टारगेट मॉलिक्यूल, सबसे पहली बात कि जो हमें चाहिए, हमें जो बनाना है उसे टारगेट मॉलिक्यूल कह रहे हैं। तो ये चीज आपको रिएक्शंस में देखने को मिलती है कि टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। एक होता है फंक्शनलाइजेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल कौन से फंक्शनलाइजेशन, मतलब कि कौन सा फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। कौन से एक होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज अब तक देखा है इसमें, ठीक है। जिसका मतलब है कि हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बिना किसी मतलब पहले वाला फंक्शनल ग्रुप जो हमें है ऑलरेडी, उसको हम कैसे दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शनलाइजेशन है जिसमें हम किसी फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन वो है जिसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं कुछ डिस्कनेक्शंस। डिस्कनेक्शंस में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ते हो। इसमें आपको डिस्कनेक्शन जो है, जैसे सी कार्बन और नाइट्रोजन का डिस्कनेक्शन देखते हैं हम, कार्बन कार्बन का डिस्कनेक्शन देखते हैं, कार्बन और किसी हेलोजन ग्रुप का या किसी हेट्रो एटम्स का, हेट्रो एटम भी हो सकता है कोई एक्स, ठीक है, उनका डिस्कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ सिंथॉन्स जो इन्हीं डिस्कनेक्शन से बनते हैं, और इन सिंथॉन्स के ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपने देखे थे, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्म्स हैं, और ट्रांसफॉर्म में सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्म हमारा ज़्यादातर मैंने अब तक देखा है वो है डायल सेल्डर, ठीक है, डायल सेल्डर वाला ट्रांसफॉर्म है। और एक है रेट्रॉन। रेट्रॉन कुछ नहीं है, ज़्यादा खास नहीं, इतना यूज़ नहीं आ रहा जितना सिंथॉन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। होते ये सिंथॉन्स और रेट्रॉन्स एक ही बात है, बस डिफरेंस यही है कि सिंथेटिक सिंथॉन से ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं, और ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाले कैटायंस होते हैं ना, ये आपने अब तक सुना, ठीक है। इसके बाद जो है वो है मेन चीज, जैसे मैंने बात की थी अभी डायल सेल्डर वाले की, ठीक है। तो डायल सेल्डर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई साइक्लो कंपाउंड बनाना है और साइक्लो कंपाउंड्स का डिस्कनेक्शन दिखाना है, जैसे सपोज ये हमारे पेपर में आया था एक प्रीवियस ईयर में जो मैंने अब तक देखा। तो इसमें डायल सेल्डर डिस्कनेक्शन में क्या होता है, ये पूरा बॉन्ड जो है वो डिस्कनेक्ट किया जाते हैं, और इसमें जो कंपाउंड बनते जो हमें जो मिलता है, जो एक्चुअल में जिससे मतलब पता है ना सिंथॉन्स बनेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम रेट्रोसिंथेसिस करा रहे हैं। रेट्रोसिंथेसिस मतलब रिवर्स ऑर्डर हो रहा है किसी भी रिएक्शन का, है ना। तो रेट्रोसिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पर एक तो ये कंपाउंड है और एक आपका कंपाउंड ये होगा, है ना। और अब मैं इसका सिंथेसिस बात करूँ, सिंथेसिस मतलब कि इन दोनों प्रोडक्ट से हमें ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। जैसे ये ये जो है मतलब ये जो दो कंपाउंड है, एक इधर इसके पास जाएगा, है ना, इधर जाएगा, और एक इधर चला जाएगा। मतलब ओवरऑल ये आपकी डायल सेल्डर रिएक्शन है जो अभी मैंने बहुत देखी अभी यूज़ होती हुई। तो इसमें वही आपको मेन कंपाउंड मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये सिंथेसिस होता है, और ये रेट्रोसिंथेसिस जिसे हम एनालिसिस के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है मेन, जिसके अंदर जो ये आपके दिख रहे हैं ना, ये आपके रेट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखिए आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है? यार अभी रिकॉर्डिंग कर आपने लेना, लास्ट, मैं हाँ बाइक पे जस्ट, हूँ, पढ़ नहीं पा रहा। रिकॉर्डिंग कर लेना प्लीज, हाँ मैं मैं बाइक पे हूँ, पढ़ नहीं पा रहा। हाँ बाय। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है।
और क्या कहते हैं, लेकिन अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मतलब कि ना बीच बीच में कट रही है। लास्ट में 2 स्टेप जो उसने समझाया वो समझ नहीं आया आपको। मैंने ये बताया था कि जो सिंथेसिस है ना वो क्या होता है, वो ओवरऑल यही होता है जिसमें हम दो कंपाउंड्स को दो कंपाउंड से वही ओरिजिनल प्रोडक्ट जो हमें, जो ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है ना, ये टारगेट मॉलिक्यूल बना किस तरह से, ये इन दोनों से बना है ना। तो वही टारगेट मॉलिक्यूल्स को अगर हम यूज़ करें दोबारा एज ए सिंथेसिस के तौर पे, तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, और फिर वही चीज़ है कि जब आवाज़ आ रही है। निकी निकी आपने कोई हेडसेट यूज किया है जो बहुत फास्ट है? आवाज़ आ रही है, कोई हेडसेट? आवाज़ आ रही है। अब आ रही है, अभी जो बोला आप समझ, हाँ अभी जो बोला आप समझ में आ रहा है। ये पहले ना सीटीसी बजी, मतलब वो ऐसा टाइप का। अरे थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, मैंने अपना पूरा सिस्टम रीसेट मारा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले तो अपडेट किया था, तो थोड़ा कुछ दिक्कत हो गया होगा मे बी। अभी ये सॉफ्टवेयर भी मैंने अभी पहली बार यूज़ किया है। नहीं, अभी जितनी लाइन आपने बोली ना वो एकदम क्लियर है। अच्छा अब सही है, सारी जो भी बोला वो बिल्कुल क्लियर। अब सही है हाँ एकदम। सही है एकदम। हाँ ठीक है चलो। तो हाँ यहाँ एकदम। तो यहाँ पर ये साइक्लो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अब खुद देखो ना कि ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड बन गया, है ना। ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो इसके पास ये डबल बॉन्ड आ गया, है ना। और यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये डाइसल्फाइड रिएक्शन है, ठीक है, जो होती है। अभी जो तुमने लास्ट में अपने जो बुक के देख रहे हो, ठीक है, मतलब 11 चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, 11 चैप्टर की लास्ट की जो कुछ रिएक्शंस है ना वो मैंने सॉल्व की थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप बुक का देखोगे 206 नंबर पेज, तो उनको क्वेश्चन को जरा सॉल्व करना, देखना किस तरह सॉल्व किया मैंने, ठीक है। आवाज क्लियर है सबको? मैम ड्रग नहीं पढ़ा रहे हो क्या? नहीं जी सर, ड्रग नहीं पढ़ा रहे हम। आज नहीं पढ़ा रहे हो ड्रग? ड्रग का बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है। मैंने कहाँ सॉल्व किए थे, मुझे एक बार ढूंढना पड़ेगा। हाँ मिल गए, वही डिस्कनेक्शन ओवरऑल हमें दिखाना है। तो अभी ना ये पढ़ोगे भी तुम लोग कि 12 चैप्टर से शुरू हो जाते हैं सारे डिस्कनेक्शन अप्रोच, किस तरह हम डिस्कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कंपाउंड मैंने लिया ये वाला, 1 सेकेंड, तो ये कंपाउंड लिया जो आपकी बुक का है, पेज नंबर 206 पे है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें ये कंपाउंड दे रखा है, इसे कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमें बनाना है किस तरह बनेगा ये हमें एनालाइज करके बताना है किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ पे ये पूछा गया है इसमें कौन सा डिस्कनेक्शन दिखाया गया है। तो मेन ओवरऑल अगर हम बात करें ना इसमें कौन सा डिस्कनेक्शन है, वो है आपका ईस्ट वाली साइड पे, ये वाली साइड पे डिस्कनेक्शन है। रश्मि मैम प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। यहाँ पे निकिता आपने, निकिता हेलो, हाँ जी हाँ जी, आपने मुझे बताया नहीं। अरे सॉरी मैम, आप मुझे थोड़ा मैंने कॉल ग्रुप पे करके, मुझे इन्फॉर्मेशन, घर के काम, हाँ मैं नहीं ग्रुप पे, मैं तो कितना देख नहीं पाती ना, तो अच्छा थोड़ा सा अच्छा, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो हल्का सा। हाँ सॉरी। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम पक्का कर दूंगी मैं। हाँ आज तो ओके। काफी टाइम बाद शुरू किया ना, तो मैं भी खा के बस बैठी थी, चलो ले लेता हूँ। मेरा नहीं लैपटॉप ले ठीक नहीं ले चल रहा लिया। था कल, इसलिए। अच्छा नहीं ले लिया करो ना, इससे थोड़ा सा जो है हाँ आता तो है, कुछ ना कुछ तो आता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है चलो ओके ओके। ओके। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है ये नाइट्रोजन है, तो इन दोनों का डिस्कनेक्शन हमने दिखाया है, ठीक है। तो ये यही चीज पूछी गई है कि इसमें कौन सा वो वीक पॉइंट है जहाँ से डिस्कनेक्शन होगा। तो ये वही है कि यहाँ से हमने डिस्कनेक्शन दिखाया, तो ये हमें एक कंपाउंड ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे NH2 बनेगा, ठीक है। अब एक और डिस्कनेक्शन यहाँ पे होता है जो कि इस साइड होता है, ठीक है, क्योंकि बंद कर से
हाँ, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन होता है, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, ठीक है। तो एक कंपाउंड ये बनेगा, NH2, और ये आपका एक कंपाउंड बनेगा ये आप मतलब लिख लेना यार, ये बिल्कुल सही रिएक्शन मैंने निकाली थी बुक की है। तो यहाँ पे डिस्कनेक्शंस देखने होते हैं कि किस किस तरह से डिस्कनेक्शन गए आएंगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर उसके बाद एक और डिस्कनेक्शन मैं बताती हूँ, इसी का क्वेश्चन है सेम। यहाँ पर एक और कंपाउंड दिया है, सेकंड वाला। कि मैम ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे से वो आ जाएगा। अरे लो सर, तो इसमें जो है ना, देखो फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन बताया था ना मैंने, तो यहाँ पे वही फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगा, ठीक है। जो जहाँ पे ये जो आपका ये ग्रुप है, ये बदल कर आपका जो है एल्डिहाइड से क्या हो जाता है, आपका अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है इंटर फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, एक तो OH और एक CH3 ग्रुप, और यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3, ठीक है, ये CH3 रहेगा। फिर यहाँ पे एक और डिस्कनेक्शन है जो है इनके बीच का, यहाँ पर 1,1,CC डिस्कनेक्शन, ये आप मतलब कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, ठीक है। ये सारे डिस्कनेक्शन अभी 12 चैप्टर से आप पढ़ोगे, बस अभी मैं एग्जाम के तौर पे बता रही हूँ कि किस किस तरह से डिस्कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथॉन्स बनने वाले हैं, एक सिंथॉन ये बनेगा, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और एक सिंथॉन बनेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इन सिंथॉन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होगा वो MgBr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है किसी सिंथॉन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम जो साइन यूज करते हैं ना, वो ये वाला साइन होता है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया है। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होगा वो एल्डिहाइड आएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर डिस्कनेक्शंस होते हैं इन दोनों के, ठीक है। और इस बार यहाँ पर जो MgBr है वो आपका Br हो जाएगा सिर्फ इधर, और यहाँ पे तो CH3 ग्रुप भी चलता आ रहा था, ठीक है, CH3 ग्रुप लगा दिया। और इसके बाद फर्दर डिस्कनेक्शन में आपका ब्रोमीन हट जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड कह रही हूँ, ये CH3 ग्रुप रह जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये आपकी रह जाएगी सिर्फ बेंजीन, ठीक है। समझ में आए? ये सिर्फ जस्ट एन एग्जाम्पल था कि हम कहाँ कहाँ पे किसी रिएक्शन को एनालाइज करके दिखाते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस था इस कंपाउंड, इस टारगेट मॉलिक्यूल का कि किस तरह से बनाई है। पहले देखो, अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर पढ़े ना, तो यहाँ से जो बेंजीन जो ये कंपाउंड बनाना, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कुछ समथिंग हुआ, फिर यहाँ ब्रोमिनेशन, कुछ इस तरह से करते 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 ये आपका कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल बन जाता है, जहाँ सिंथेसिस करते हैं। और एनालिसिस में आप सिर्फ डिस्कनेक्शन दिखाते चले जाते हो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड्स जो है टूटता चला जा रहा है, ठीक है। देखो जितना मैंने पढ़ा ना उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है सबको? अरे बताओ। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा ओके ओके। आ रहा है। एक और है कंपाउंड मेरे पास, इसी का C वाला क्वेश्चन है बुक का ही। यहाँ पे COOH लग रखा है, और यहाँ पे हमें डिस्कनेक्शन दिखाने हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर वही रिएक्शन आ गई ना, ये डायल सिलेंडर वाली आ गई, ठीक है। तो ये डायल सिलेंडर वाले में इधर से डिस्कनेक्शन दिखाएंगे। तो एक तो कंपाउंड बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है,
और एक कंपाउंड बनेगा ऐसे, सही है ना? ये तो है डायल सेल्डन। ड्राइल्स एल्डर ट्रांसफॉर्म मतलब वापस अगर इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें वही टारगेट मॉलिक्यूल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपके 11 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सॉल्व किए हैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, सबको सही समझ में आ गया? अरे बताओ। अभी एक और मैं डायरेक्ट चैप्टर 12 का समझाती हूँ। 12 चैप्टर के डिस्कनेक्शंस हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखी है रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस वो है बेंजोकाइन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल रह गया, हो गया। CS3। ठीक है, ये कैसे बना? एस्टरिफिकेशन किया गया था। ठीक है, और एस्टरिफिकेशन में आपका ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है, पूरा का पूरा क्या यहाँ से ये आपका बन जाता है ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे। मतलब किसके रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है वो है आपका ये सेम, मतलब ये सॉरी रिडक्शन इसका हो रहा है NH2 का हो रहा है। NH2 का मतलब NO2 से का रिडक्शन कराते हैं तो NH2 बनता है। ये मैंने ना सारी लिखी हुई है कि किसका रिडक्शन कराने से क्या बनता है और किसका ऑक्सीलेशन और ये क्या था, रिडक्शन कराने से क्या बनता है, एक डिकार्बोक्सिलेशन नहीं क्या क्या था, एक सेकेंड, हाँ हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होता है, रिडक्शन से क्या होता है, एसाइलेशन से क्या होता है, डिहाइड्रेशन से क्या होता है, सारे मैंने बताए हुए थे, अभी बताऊंगी। तो ये NH और यहाँ पे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उसके बाद जो है यहाँ पर फर्दर जो है इसका ट्रांसफॉर्म अगर ट्रांसफॉर्म किया है ऑक्सीडेशन कराने पर यहाँ पर आपका ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये बदलकर CS3 हो जाता है। मतलब CS3 से ये बना है ना, कौन है CS3 और यहाँ पे NO2 और इसके बाद लास्ट में ये कौन था, नाइट्रेशन हुआ था। नाइट्रेशन किसका हुआ था, इसका CS3 वाले का नाइट्रेशन से ही आपका NO2 ग्रुप बना आया, जुड़ा था इधर। ठीक है, तो ये जो TF नजर आ रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्म है कि हम जब इसको रिएक्शन कराएंगे ना फर्दर तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, फिर फर्दर अभी ना सुनो, बस एक चीज लास्ट चलती रहेगी कि हमें समझना कैसे है कि अगर किसी भी NH2 ग्रुप का हमें अगर मतलब किससे बनता है, ये रिडक्शन से बनता है। किसके रिडक्शन से बनता है, जैसे मैंने बनाया था NO2 के रिडक्शन से NH2 बनता है। ये ना छोटी छोटी चीज जो है ना, ये आपको आगे जाके यूज में आएंगी, तो ऐसे ऐसे चीजें याद रखोगे ना तो रिएक्शंस के एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं होगी, डिस्कनेक्शंस करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे NO2 किससे बना, नाइट्रेशन से बना था किसी भी फिनाइल ग्रुप के। ठीक है, जैसे फिनाइल ग्रुप मतलब कोई बेंजीन। ठीक है, और अगर COOH
ये किससे बना, रिडक्शन से बना किसी अल्कोहलिक ग्रुप के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना छोटे छोटे मेन है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये ऐसी ही, अब मैं एक और बताती हूँ बात कि अगर हमें एक सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो मैंने देखी है अब तक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है कि अगर जैसे हमें एक ग्रुप कंपाउंड दे रखा है, टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बने किस तरह से, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से ही जुड़े हैं, ठीक है, एल्काइलेशन से जुड़े हैं। किसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना पड़ा हमको, इसका CH3, क्योंकि ये जो आपको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं ना इधर, ये वाले, ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से ही जुड़ते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ मेन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि हमें किसका रिडक्शन, किसके साथ कौन से कंपाउंड, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट बहुत यूज़ में आने वाली है आगे, ठीक है। और जैसे एक मैंने बताया कि अगर मुझे कोई OH ग्रुप चाहिए तो किसी बेंजीन पर, तो ये कैसे आया, ये डाइजेशन और हाइड्रोक्सिलेशन कराने से आया किसी नाइट्रोजन ग्रुप के, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट आपका ये बन जाता है, मतलब आपको मेन ओवरऑल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे कैसे डिस्कनेक्शन होते हैं, ठीक है, और कैसे वो कंपाउंड जुड़ जाता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एनो नाइट्रोजन ग्रुप से आपका अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट में नहीं है, इससे अलग है। फिर एक आते हैं, जैसे मैंने बात करूँ, जैसे ये आपका CN, ये कहाँ से आया, ये NH2 से सपोज कीजिए आया, ये तो हो गया एनालिसिस, ठीक है, ये आया। सिंथेसिस अगर मैं इसका बात करूँ, सिंथेसिस कैसे लिखा जाएगा इसका, अगर इस, एक सेकेंड, ये आया कैसे, ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, शुभम, हाँ ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक सेकेंड, ये देखना एक बार, PHCN और NaNO2 HCl CuCN, उल्टा इस लिख दिया ऊपर वाला एनालिसिस उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। NaNH2 के ऊपर जब NaNO2 प्लस HCl डाला जाता है तो हाँ मुझे भी लग रहा है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो N2 गैस का रिमूवल हो जाता है, फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता ये रहेगा, है ना, ये सही है ना एकदम। है। हाँ ये सही है। हाँ, तो ये आपका एक और रिएक्शन है जिसमें NH2 से हम साइनाइड ग्रुप बना देते हैं। एक और ये सारे ना मैंने शॉर्ट नोट में लिखे हुए थे ताकि ना आगे जाके चीज़ें ठीक ठाक लिखी जा सकें। CH3 एक था, एक सेकेंड, ये PH N3 आया था एक, और उसमें हमने C और N का डिस्कनेक्शन दिखाना था, कार्बन और नाइट्रोजन का डिस्कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो ये आ जाता है ना, ये आ जाता है Br। और अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखूँ ना, इसका सिंथेसिस अगर देखें तो सिंथेसिस में ये Br Na N3 PH N3 ये आ जाता है, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस याद रखने की हैं। हाँ, सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आ जाती है कि अगर हमें किसी एल्कीन ग्रुप का ये कैसे बना एल्कीन ग्रुप, ये डिहाइड्रेशन से बनता है, किसी अल्कोहलिक ग्रुप के डिहाइड्रेशन से ये हमें डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एल्कीन वाला भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो एक ये हो गया और एक सारे तो हो गए ऑलमोस्ट। अगर किसी भी बेंजीन ग्रुप पे हमें डिफरेंट मैंने बन दिया था। अगर हमें इस पर देखो सिंथेसिस बताती हूँ, सिंथेसिस अभी के लिए सिंथेसिस समझना थोड़ा कि अगर इस पे Cl2 HCl और H2O की रिएक्शन करते हैं तो इसके ना पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन का ना अलग अलग फॉर्मेट होता है। मतलब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना वो डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब करता है और वहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, ये मैंने पढ़ा था। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट मेटा पोजीशन पे जाता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ये आपका इस ग्रुप पे अटैच होगा। और इसमें एक चीज और देखी मैंने कि अगर सेम Cl ग्रुप Cl कंपाउंड को हमें Cl को जो कि हमारा हेट्रोएटम है, अगर इसको हमें हेट्रोएटम हाँ Cl2 और उसके बाद HCl और H2O इन तीन चीज़ों से अगर हमें इन तीन स्टेप से गुजरेंगे तब जाके हमें ये मेटा पोजीशन पे नजर आएगा क्लोरीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो आपके मेटा पोजीशन पे आता है। सही बोला मैंने शुभम? हाँ सही बोला ना? हाँ सही बोला, सही बोला। क्या बोला? सही बोला ना? सही बोला। क्या सही बोला? प्रोडक्ट सही बन रहा है। अरे मैंने पूछा कुछ कि मैंने क्या सही बोला? नहीं सही बोला आपने। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इसका ऑर्थो ध्यान नहीं डायरेक्टिंग था, होते हैं। मैं इसलिए जज कर रही थी। हाँ सही है, सही बोला। हाँ, ध्यान नहीं था ना, ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक हाँ, एक चीज अब थोड़ा सा उस पे आ जाओ। गाइडलाइंस होती हैं कि हमें डिस्कनेक्शन ना देखने क्यों होते हैं। डिस्कनेक्शन के ना सारे डिस्कनेक्शंस के लिए जो गाइडलाइंस हमने पढ़ी थी वो यही है कि हमें क्यों कराने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके से क्यों ध्यान रखने पड़ते हैं गाइडलाइंस को। ठीक है, तो जैसे किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर हम सिंथेसिस कर रहे होते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है, अभी तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि किस तरह से हम डिस्कनेक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या क्या है? पहली गाइडलाइंस ये है कि ऑर्थो मेटा पोजीशन पे आपका डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड होता है और मेटा पोजीशन पे आपका डीएक्टिवेट ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, तो जैसे ये आपका अब कुछ चीज़ें ना मेरे से थोड़ी समझाई जाएगी इस तरह से। CH3 यहाँ पे आ जाएगा आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और एक देखो यहाँ पे दो तरह के डिस्कनेक्शन आपको अपनी बुक में देखने को मिलेंगे। एक डिस्कनेक्शन इधर है, एक डिस्कनेक्शन इधर है। इस वाले को एक कंपाउंड से देखेंगे, इसको बी कंपाउंड से देखेंगे। जो इसका डिस्कनेक्शन है उससे आपको एक कंपाउंड तो यहाँ मिलेगा इस तरह, ठीक है, और CH3 COCl मिलेगा। ये आपका सबसे बेस्ट डिस्कनेक्शन दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। और यहाँ पर जो बी ये वाला ए से था, ए डिस्कनेक्शन से था, और जो बी डिस्कनेक्शन से था इस वाले को अगर मैं डिस्कनेक्शन में देखूँ, ठीक है, तो उसका डिस्कनेक्शन इधर से दिखेगा। तो एक डायरेक्ट यहाँ पर ये आपको सिर्फ एक ही ग्रुप ये नजर आएगा और एक आपका ये Br। क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इसलिए ये आपका प्रॉपर नहीं है डिस्कनेक्शन और ये आपका प्रॉपर डिस्कनेक्शन माना जाएगा। ठीक है,
रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब कि वो उस पर पॉजिटिव अगर होता है किसी बेंजीन रिंग पर तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाता बेंजीन रिंग, और नेगेटिव होने पर वो कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए ऐसा है। और यहाँ पर जब इसके सिंथॉन्स देखोगे ना तो सिंथॉन्स में जहाँ पे भी बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपका प्रॉपर डिस्कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें नेगेटिव नजर आ रहा था, नेगेटिव कंपाउंड नजर आया था, इसलिए ये आपका डिस्कनेक्शन जो है बेस्ट डिस्कनेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपको कई सारे एक और डिस्कनेक्शन इसी तरह का है जिसमें यहाँ पर CS3 इधर है, एक यहाँ पे OCS3 है, यहाँ पे आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, और डायरेक्ट डिस्कनेक्शन हमें यहाँ से दिखाया है एक, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट डिस्कनेक्शन इसलिए माना गया क्योंकि ये आपका रिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं है, ठीक है। CS3 यहाँ पे OCS3, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कहाँ सबसे पहला डिस्कनेक्शन किस कंपाउंड में होगा। सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसी चीज़ में होगी कि जब किसी भी कंपाउंड के अंदर कई सारे फंक्शन ग्रुप अटैच्ड होते हैं ना तो सबसे पहला डिस्कनेक्शन किस में दिखाते हैं। तो उस वो चीज़ से बेटर है कि आप सिंथेसिस थोड़ा ढंग से पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे डिस्कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड में लेती हूँ उससे आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा। सपोज कि हमें यहाँ पर दिया है ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था, CS3 CS3 और यहाँ पर तो यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, ठीक है, जिसमें आपका ये जैसे अभी लास्ट हमने किया था कि जो ये ग्रुप होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल मतलब डिस्कनेक्शन हमेशा ये भी ध्यान रखना कहाँ से होता है, वहाँ से जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद 1,1-CC डिस्कनेक्शन है जहाँ पर आपका ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसी के अंदर हम बात करें तो 2 सिंथॉन्स बनते हैं। एक सिंथॉन आपका ये OH जो कि पॉजिटिव वाला है, ठीक है, और एक सिंथॉन बनता है आपका इस तरह से, ठीक है, इस पे नेगेटिव है। अगर इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका होगा, यहाँ पे टर्शरी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है आपको हो गया, तो ये आपका इसका जो डिस्कनेक्शन इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो बनेगा ये ऐसे, ठीक है। और इस वाले का सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन फिर फर्दर होता है और यहाँ से हम फिर उसको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे रह जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे अब लास्ट में CC डिस्कनेक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है, CC डिस्कनेक्शन एक ही पोजीशन पर, ठीक है, जहाँ से ये वाला ग्रुप ये वाला जो पार्ट है ये आपका रिमूव हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर आपको 2 सिंथॉन्स देखने को मिलेंगे, एक सिंथॉन ये और एक सिंथॉन होता है ये वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होंगे वो इस तरह से हैं, ठीक है। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होगा वो वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके इसका भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर आपका ये MgBr से Br आ जाता है, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ से डिस्कनेक्शन होता है
यहाँ पे वही है, और फिर फर्दर डिस्कनेक्शन में आपका लास्ट में ना ये आपका रह जाएगा, और ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की वजह से ही ऐड हुआ था, तो उसकी वजह से ये आपका लास्ट में बेंजीन बच जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ओवरऑल आपकी ये एनालिसिस है जो मैंने बताया है इसका। ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल था, और टारगेट मॉलिक्यूल से किस तरह से हमें ये पूरा प्रोडक्ट, किस तरह से ये आपको फाइनल जो था ये स्टार्टिंग में कैसा था और फिर फाइनल टारगेट मॉलिक्यूल कैसे बनाइए, ये पूरा वही प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आया आपको सबको? यस मैम। अरे सबको आ गया? आया आया। ओके, एक और मैं बताती हूँ इसके ना एनालिसिस भी ध्यान रखना कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बना है। मैं ना इसका एनालिसिस भी बताती हूँ कि किस तरह से ये जो यही प्रोडक्ट किस तरह से हमें मिला। ठीक है, तो उससे भी थोड़ा आइडिया होगा किस तरह हम करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें बेंजीन रिंग मिली। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ हमने ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, एल्काइलेशन कराया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया। तो ये जो है इसके पैरा पोजीशन पे आके जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि ये क्लोरीन है, इससे हाइड्रोजन एक ले लेगा और फिर HCl निकाल लेगा। फिर इधर से आपका BrFe, देन यहाँ से ये आ जाता है इस पोजीशन पर Br। ठीक है, यहाँ पे तो आपका यही है। फिर यहाँ से Mg और ड्राई इथर्स की से हमने रिएक्शन कराया, तो यहाँ से आपका MgBr भी जुड़ जाता है इसके साथ, Mg और Br, और यहाँ पे नीचे वही है सेम। फिर यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, और फिर फर्दर ये आपका जुड़ जाता है इससे, इसकी MgBr की पोजीशन पे के साथ ही OMgBr। ठीक है, और इसका यहाँ से ये आपका H3O के साथ अगर हमें कराएं तो यहाँ से ये कंपाउंड बनेगा इधर OH, और इधर ये सेम, और इधर फिर उसके बाद ये ऐसे, और यहाँ पे ये वही जो हमने भी जैसे जैसे डिस्कनेक्शन दिखा रहे थे वैसे वैसे ही हम सिंथेसिस कराते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे वही CH3 CH2 MgBr, और यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट बनता चला जाता है आगे OMgBr, और यहाँ पर आपके एक ये जो CH2 और CH3 हैं वो इसी पोजीशन पर अटैच हो जाते हैं, ये वाले पोजीशन पर। ठीक है, फिर फर्दर CH3O, और यहाँ पर इसी पोजीशन पे आ जाता है ये नीचे वाले को, तो ध्यान रखना नीचे वाला कौन बन रहा है, और ये आपका OH, और यहाँ से और लास्ट में PCC ऑक्सीडेशन करा के, और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप, वही आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपका बन जाता है। ठीक है, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस में नहीं होते, वहाँ फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया? यस मैम। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? आ रहा आ रहा आ रहा है आ रहा है। ओके ओके ओके। फिर एक और कंपाउंड में लेके बताती हूँ, सिंथेसिस पहले समझते हैं इसका। ठीक है, सपोज ये आपका बेंजीन रिंग है, इसका हमने एल्काइलेशन कराया, सॉरी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, कंपाउंड हमारा ये है, और यही आपका सीधा जो है अटैक करता है किसी भी पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है, इस पर अटैक कराया। ठीक है, तो यहाँ पर AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है,
और यहाँ पर इस पर अटैच हो जाएगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे नाइट्रेशन अगर हम कराएंगे, नाइट्रेशन, ठीक है, HNO3 प्लस H2SO4 वाली, तो यहाँ पर आपका इस प्लेस पर NO2 अटैच हो जाएगा और यहाँ पर वही सेम जो अभी है वही चलता जाएगा। फिर यहाँ पे SN HCl इनकी रिएक्शन करी तो ये क्या हो रहा है, डिहाइड रिडक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ से रिडक्शन में आपका NO2 का क्या हमें बताया था मैंने कि NO2 जो होता है वो NH2 बन जाता है ना। और फिर फर्दर NO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ अगर हमने रिएक्शन कराई तो इसी NH2 पोजीशन पर आपका डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाता है डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये आपका है डाइजोनियम क्लोराइड। N2 positive, Cl negative. हाँ Positive. उधर वाले हाँ रुको चलिए। फिर उसके बाद यहाँ पर H2O और H प्लस, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है डाइजोनियम ग्रुप का OH के साथ, ठीक है। इसका याद रखना कि हम ये कराएंगे तो यहाँ पे डाइजोनियम जो क्लोराइड है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप से, और यहाँ से ये आपका ऑलरेडी है। फिर उसके बाद क्योंकि हम कई सारे फंक्शन ग्रुप इसमें वो करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, Br2 Cl2, और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रोमिनेशन है, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन में इस पोजीशन पे आपका Br लग जाएगा, यहाँ पे आपका OH है ही, ठीक है, ऊपर आपका ये ग्रुप, फिर इसके बाद लास्ट NaH एंड लास्ट CH2 एंड I, एंड इधर आपका ये OCH3 आ जाता है और यहाँ पर ये आपका Br, ठीक है। तो ये था सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। सारे समझ में आ गए? हाँ सही है सर, ठीक है। एक और का एग्जाम्पल लेना है या फिर और ठीक है यहाँ तक तो बड़ा था। अरे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है। एक हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी कंपाउंड, ये NO2 ये O मिथाइल। तो इसमें हमारा जो, अगर मैं ये टारगेट मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, CN डिस्कनेक्शन हमने यहाँ देखा है, ठीक है। CN डिस्कनेक्शन में आपका मेन जो है वो देखो यहाँ पे CN डिस्कनेक्शन की बात हो रही है, तो CN डिस्कनेक्शन आपको ओवरऑल यही दिख रहा है, ये वाले डिस्कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जब इनके डिस्कनेक्शन किए जाएंगे तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और आपका ये मॉलिक्यूल OMe इधर आपका, ठीक है। तो ये CN मतलब नाइट्रेशन से बने थे, NO2 आए थे, है ना, नाइट्रेशन कराने से NO2 आए थे। उसी तरह से हमने यहाँ पे CN डिस्कनेक्शन करा के दिखाया कि ये हट भी सकते हैं, मतलब हट जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कनेक्शन जो है वो CC का भी हो सकता है इधर से, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका रह जाएगा OMe, और यहाँ पे एक टर्शरी ब्यूटाइल रह गया, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो लास्ट में जो कंपाउंड फिर फर्दर एक और कह सकते हैं जो हमें मिलता है, इसका नाम आपको बुक में दिया हुआ है एक जगह, मैं पेज नंबर बता दूंगी, मैंने देखा था कहीं। किसका नाम? हाँ, इनके जो फाइनल नाम होता है, ये पेज नंबर ना 220 पेज नंबर 220 पे मिल जाएगा। किसका नाम है अरे जो बना रही ब्लास्ट, बनाओ तो सही। ये
इसका नाम है एम क्रिसोल, मेटाक्रिसॉल वट एवर इट इज, और तो मेरे को इतना ही पता है। अभी हम ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं ले रहे हैं। हाँ वो तीनों ही बनते हैं ना, ऑर्थोक्रिसॉल मेटाक्रिसॉल। बहुत सारे हैं, हाँ। ऑर्थोक्रिसॉल भी है, ये मेटाक्रिसॉल है, एक पैराक्रिसॉल है। पैराक्रिसॉल पे पैरा पोजीशन पे होगा, और ये कार्बोक्सिलिक जो सॉरी अल्कोहलिक ग्रुप है, एक ऑर्थो ग्रुप पे आएगा। ऑर्थो ग्रुप पे होगा तो ओ एच इधर होगा। ऐसे ही दे रखे। पेज नंबर आपका 220 है, जिसपे आपको गाइडलाइन 7 में आपको सारे कंपाउंड दे रखे हैं कैसे कैसे बनते हैं। एक ना पैरासीटामोल की भी सिंथेसिस दे रखी थी, आज मैंने देखी थी, पता नहीं कहाँ गई, मिल नहीं रही। हाँ पैरासीटामोल। बहन क्या क्या बनाना पड़ रहा है इनको। ड्राइंग, यही जिंदगी की ड्राइंग बना रखी है हमारी। मेरे को मिल नहीं रहा है यार। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, पैरासीटामोल। पेज नंबर 253 है। ये पैरासीटामोल की शायद से रिएक्शन पेपर में आई नहीं है, लेकिन कह रहे हैं इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी का आ जाता है। कीमो सेलेक्टिविटी जो होता है ना, हम तब इंट्रोड्यूस करते हैं जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो है किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तब हम उसको प्रिफर करते हैं कि कीमो सेलेक्टिविटी करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, गाइडलाइन पहले में दे रखा है कि हमें अगर किसी टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर, ये टारगेट, ये पैरासीटामोल का फॉर्मूला है NH, चुप रहे। तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो रहा है CN-एमाइड। ठीक है, वैसे तो एक ही डायरेक्ट दे रखी है, एक ही डिस्कनेक्शन दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे और भी डिस्कनेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे CN-एमाइड, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा बन गया। तो यहाँ पे ये NH3 आ जाता है और यहाँ पर आपका OH आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इस पार्ट में डिस्कनेक्शन करा रहे होते हैं, इस वाले और इस वाले का, इन दोनों के। और फिर उसके बाद फर्दर डिस्कनेक्शन में हम यहाँ पर इन दोनों का भी डिस्कनेक्शन दिखा सकते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे इसको रिडक्शन भी करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर फिर आपका C और N डिस्कनेक्शन दिखाया गया है इस वाले जगह से। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका फिनॉल ग्रुप, फिनॉल होता है। ठीक है, ये आपका है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल को अब केमिकल फॉर्म जो नेम है वो है P एसिटाइल एमिनोफिनोल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डिस्कनेक्शन दिखाए गए हैं आपके पेपर में। ऐसे डिस्कनेक्शंस आपको पढ़ने हैं, बाकी तो थ्योरी पार्ट है जो पढ़ना है पढ़ना है। देखो मैंने इतना ही पढ़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उसके नोट्स वगैरह भेज दूँगी। और थोड़ी सी रिएक्शन समझनी है तो बताओ। ये सब समझ में आ रहा है अब तक का? हेलो, अरे चुप रहो। हेलो, सब चले गए क्या? तो गंदा पड़ा है मैंने। ओए सारे चले गए। हेलो विनय, क्या होता है ये? आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? विनय, हेलो।